नमस्कार। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में और आज लगातार हम आपको बताना चाहेंगे कि तीन दिन में दूसरी बार जो बैठक है किसान संगठनों की और किसान जत्थेबंदियों की वो दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व अन्य मंत्री यहां पर मौजूद है और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं विज्ञान भवन के बाहर मौजूद है। और बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि जो पंजाब सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने अपना जो पद्म विभूषण है वो भी सरकार को लौटा दिया है। और तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में ही कुछ देर पहले अमित शाह जो गृह मंत्री है उनसे मुलाकात हुई है पंजाब के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस सरकार के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हालांकि उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और दूसरी अगर बात की जाए 1 तारीख को मीटिंग होती है, सफल नहीं हो पाती, लेकिन 3 तारीख का जो समय है वो उसी दिन जो है तय हो जाता है। और आज 12 बजे के करीब जो है यहाँ पर सभी किसान नेताओं को, किसान संगठनों को और किसान जत्थेबंदियों को यहाँ पर बुलाया गया था। तकरीबन 35 सदस्य बताए जा रहे हैं जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी जो लोग हैं वो अंदर तकरीबन 1.5 घंटा पहले पहुंच गए थे। जो मीटिंग है वो काफी देर हो चुकी है, शुरू हो चुकी है और पूरे देश भर के कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनकी आज की इस मीटिंग पर नजर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या है केंद्र सरकार के साथ जो किसान संगठनों की मीटिंग चल रही है क्या कुछ फैसला होता है। क्योंकि लगातार 8 से 9 दिन हो चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पर किसान जो जाम लगाकर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। किस तरह से आपने देखा था कि अंबाला शंभू बॉर्डर को तोड़ते हुए कुरुक्षेत्रा में आए, कुरुक्षेत्रा पिपली शाहबाद का जो है उन्होंने बैरिकेड्स किस तरह से तोड़े, उसके बाद करनाल के बैरिकेड्स तोड़े, उसके बाद वह पानीपत पहुंचते हैं, पानीपत से आगे समालका और राई के बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे हाईवे पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बैरिकेड्स जो है वहां पर बड़े सख्त लगाए गए थे, ट्रकों को खड़ा किया गया था, लेकिन किसान सभी बैरिकेड्स को तोड़ता हुआ दिल्ली पहुंच चुका था। 8 दिन पहले दिल्ली किसान पहुंचा और इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं विज्ञान भवन के बाहर की देख रहे हैं जहां पर दूसरे दौर की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। काफी देर हो चुकी है, बैठक शुरू हुए, कुछ ही देर में किसान नेता यहां पर पहुंचेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बातचीत जो है केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है उन किसान संगठनों की और किसान जत्थेबंदियों की हुई है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर कुछ किसान लीडर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सभी किसान संगठनों में से उसके अलावा पंजाब की जो 30 के करीब जो है किसान जत्थेबंदियां हैं वो भी जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उनको एक प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं जो किसान संगठनों से जुड़े कुछ लोग हैं जो बाहर खड़े हैं उनसे जानना चाहेंगे। तकरीबन से 1.5 घंटा हो चुका है मीटिंग शुरू हुए, क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज की जो मीटिंग है पूरे देश भर के किसानों की नजर है आज की मीटिंग में, क्या कुछ लगता है कि सफल हो सकती है मीटिंग? देखो, हम बहुत आशा लेकर हर बार इधर मीटिंगों में किसान संगठनों को भेजते हैं, लेकिन जहाँ तक सरकार की इस पे गंभीरता का सवाल है, ये मसला जो है इस पे डिसीजन मोदी साहब ने लिया था जिस दिन ये एक्ट बनाया गया था, तो इस पे इसको वापस लेने का फैसला भी मोदी साहब को ही करना पड़ेगा। और जब तक मोदी साहब मीटिंग में नहीं बैठेंगे ये मसला हल होने वाला नहीं है। फिर भी हम दुआ करते हैं परमात्मा से कि परमात्मा इनको सुमत बख्शे। ये पूरे देश का किसान सड़कों पे रुल रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो देश का जो है किसानों के मसले पे जो है वो किरकिरी हो रही है। ये मसला जितना जल्दी हो उतना जल्दी समाप्त करना। पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने अपना पद्म विभूषण जो है सरकार को वापस लौटाने की जो है बात कही है। एक पत्र जो है राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम लिख दिया है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो अब राजनीति भी जो है वो इस मामले में देखी जा सकती है। किसानों के समर्थन में बड़े बड़े लीडर्स जो है सामने आ रहे हैं। पंजाब से पहले ही उन्होंने बीजेपी सरकार से जो उनका गठबंधन था उसको तोड़ दिया था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, देश के 3 बड़े किसान नेता माने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल। इस पे राजनीतिक वाली बात मैं समझता हूँ नहीं। ये रोष व्यक्त करने का अपना एक तरीका है, वो एक दरवेश सियासतदान है। उन्होंने मोदी साहब को अपना रोष व्यक्त करने के लिए जो है ये इस्तीफ़ा भेजा है। मोदी साहब ने सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने पैर छुए थे बादल साहब के। तो आदमी गुरु के पैर छूता है या पिता के छूता है। अगर आज गुरु समान, पिता समान प्रकाश सिंह बादल को अपनी बात कहने के लिए मोदी साहब को जो है रोष प्रकट करते हुए पद्म विभूषण वापस करना पड़ रहा है, तो मोदी साहब के लिए ये बहुत चिंतन का विषय है। और सर बड़ी खबर आ रही है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी अभी कुछ ही देर पहले दिल्ली में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ भी एक बैठक हुई है। उसमें भी जो है काफी गहन विषयों पर जो है चर्चा हुई है, लेकिन हल उसमें भी नहीं निकला। लेकिन ये जरूर कहा गया जो अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी तरफ से कि वे मध्यस्थता करने को जो है तैयार है किसानों और केंद्र सरकार के बीच में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसी पॉलिटिकल लीडर की मध्यस्थता जो है वो किसान संगठन स्वीकार नहीं करेंगे,
क्योंकि ये किसान आंदोलन इसीलिए सफलता से चल रहा है कि इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई जो है दखल नहीं है, और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है बाहर से मदद करें, उनका वेलकम है। जो भी वो करना चाहती है अपने स्तर पर करें, लेकिन मददसा कोई भी राजनीतिक पार्टी का जो है किसान संगठन स्वीकार नहीं आज करेंगे। क्या लगता है जो विज्ञान भवन में बैठक चल रही है, क्योंकि जो 3 कृषि कानून आए हैं, आपको लगता है कि कृषि कानून तो शायद सरकार वापस ना ले, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल किया जा सकता है, या चौथा कानून उसके किसानों के फेवर में जो है बनाया जा सकता है, इस पर भी बातचीत शायद हो रही होगी। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी देर में जो है किसान लीडर सभी बाहर आ सकते हैं, और किसानों के क्या हक में लगता है कि आज केंद्र सरकार पूरी तरह से झुकेगी? देखो, जो हमें अंदेशा था वही हुआ है। आज अमित शाह जी नई मीटिंग में आए, और इस पे जो भी फैसला होगा वो अमित शाह जी और मोदी जी के बिना नहीं हो सकेगा। ये सभी एक्सरसाइज की जा रही है, इस पे जो है किसान लीडरों से, हमसे, सबसे बातें पूछी जा रही है। हमारा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि कितनी गर्माइश है, कितनी बाकी है। इसमें जो है हमारा मसला हल करने के लिए अभी गंभीरता नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो मसला हल करने को लेकर जो है गंभीरता नहीं है, लेकिन पहले दौर की मीटिंग 1 तारीख को होती है, दूसरे दौर की जो मीटिंग है वो जारी है। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है उनका जो समाधान है वो हो सकता है, क्योंकि जो पावर है वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। बगैर उन दोनों के आए या बगैर उन दोनों के राजीनामे से किसी तरह का कोई फैसला जो है नहीं हो सकता है। और बहरहाल इस समय आप जो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर जो सेना के जो जवान है वो यहाँ पर इसी तरह से 24 घंटे तैनात रहते हैं विज्ञान भवन से। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर पल पल की अपडेट आपको लगातार दिखाता रहा है। चाहे अंबाला की बात हो, कुरुक्षेत्र की हो, पानीपत की हो, सोनीपत की हो, या फिर दिल्ली की हो, लगातार हमारी टीमें दिल्ली से भी आपको किसान आंदोलन की लगातार तस्वीरें दिखाती रही है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी मानसू नारंग भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 आज बड़े अपडेट आ रहे हैं। एक जो है प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण जो है सरकार को वापस कर दिया है, और दूसरी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी भी जो है अमित शाह से मुलाकात हुई है। इस तरह की बातचीत सामने आ रही है। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किसान आंदोलन से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट है। एक तो मीटिंग चल रही है, दूसरी प्रकाश सिंह बादल का पद्म विभूषण जो है उन्होंने वापस कर दिया, और तीसरा जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात हुई है। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहिए? जी बिल्कुल कमल, जिस तरीके से देखें लगातार बैठकों का दौर जारी है, कभी सरकार मीटिंगें कर रही हैं और कभी जो है किसान नेता मीटिंग कर रहे हैं। और आज की जो 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, उनमें से पहली सबसे बड़ी खबर ये है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जो अपना इस्तीफा जो है, अगर पद्म विभूषण की बात करें तो वो वापस कर दिया है। उन्होंने 3 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी है जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद उन्हें, और लिखते हुए उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया है, और साथ ही साथ किसानों पर जो एक्शन हुआ था, जो हल्का लाठी चार्ज हुआ था, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, उसका विरोध किया है, और साथ ही साथ अपना सम्मान जो है पद्म विभूषण वो वापस कर दिया है। और प्रकाश सिंह बादल ने 3 पन्ने की जो चिट्ठी है वो लिखते हुए कहा है कि मैं अपना पद्म विभूषण लौटाते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लिखा कि मैं इतना गरीब हूं और किसानों के लिए मेरे पास कुर्बान करने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ और नहीं है, और जो भी है मैं वो किसानों की वजह से हूं। और साथ ही उन्होंने ऐसे में ये भी लिखा कि ऐसे में अगर किसानों को अपमान हो रहा है, किसी तरह का सम्मान रखने का मेरे को कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा है कि अगर मैं सम्मान रखूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि किसानों के साथ जिस तरीके का धोखा किया गया है उससे मैं काफ़ी दुखी हुआ हूं, और साथ ही साथ किसानों के आंदोलन को जिस तरीके से गलत नज़रिए से पेश किया जा रहा है वो काफ़ी दर्दनाक है। यानी कि प्रकाश सिंह बादल काफ़ी आहत होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने एक 3 पन्ने की चिट्ठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी है, और उसमें उन्होंने साफ लिख दिया है कि मैं एक गरीब हूं और मेरे पास जो है वो किसानों की वजह से है, और अगर किसान परेशान है, किसान दुखी है, तो मेरे पास जो पद्म विभूषण है वो रखने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं उसे वापस कर रहा हूं। वहीं अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी आज गृह मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई, जो मुलाकात हुई, उसमें उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन चल रहा है उससे पंजाब की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो रही है, और
राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी काफ़ी कुछ चिंतन करने की ज़रूरत है। ऐसे में इसका हल जो है वो जल्द से जल्द सरकार को भी निकालने की ज़रूरत है और किसानों को भी निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी मध्यस्थता कर सकता हूं, यानी कि किसानों की और सरकार के बीच की मध्यस्थता कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में भी इसका विरोध किया था। और जब वो आज मीटिंग करने, मुलाकात करने पहुंचे थे गृह मंत्री से, तो वहां पर भी उन्होंने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था। और तीसरी बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो विज्ञान भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर आज मीटिंग चल रही है। ये दूसरी मीटिंग है, पहली मीटिंग 1 तारीख को हुई थी और दूसरी मीटिंग जो है वो आज हो रही है। और इस मीटिंग के अंदर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच सकते हैं, ऐसी सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसके बारे में फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो अंदर मीटिंग चल रही है, तकरीबन 40 प्रतिनिधि जो किसान हैं वो अंदर पहुंचे हैं, अलग अलग संगठनों के साथ ही साथ जो और सरकार की तरफ से बात की जाए मंत्रियों की, तो पीयूष गोयल अंदर हैं, वो मीटिंग में मौजूद हैं। साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, ताकि जल्द से जल्द कोई हल निकाला जा सके, क्योंकि परेशानी आम जनता को भी होती हुई नजर आ रही है, परेशानी सरकार को भी होती हुई नजर आ रही है और परेशानी किसानों को होती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद टिकरी बॉर्डर की बात करें या सिंगू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर लगातार किसान आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको सिंगू बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की, विज्ञान भवन की, उस हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस आंदोलन से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मीटिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, मीटिंग में क्या कुछ अपडेट रहता है, किसानों की तरफ से क्या कुछ अपनी बातें रखी जाती हैं, क्योंकि आज किसान की तरफ से जो प्रतिनिधि अंदर पहुंचे हैं तकरीबन 40 के आसपास, वो एक पूरा नोट बनाकर गए हैं, वो पॉइंट लिख कर गए हैं कि किन किन बातों पर उनको आपत्ति है। वो आपत्ति सरकार के सामने रखी जाएगी कि हमें इन इन बातों पर आपत्ति है, इन इन पॉइंट्स पर आपत्ति है, आप इन पर विचार कीजिए, इन पर काम कीजिए। क्योंकि कल जो सिंगू बॉर्डर से कॉल की गई थी वो ये की गई थी कि 3 तारीख को, यानी कि आज कॉरपोरेट विरोध दिवस मनाया जाएगा, उसके बाद 5 तारीख को सरकार का पुतला फूंका जाएगा, और अगर बात की जाए 7 तारीख की यानी कि 7 दिसंबर की, तो उस दिन जो बड़े बड़े कलाकार हैं या खिलाड़ी हैं वो सरकार को अपने अवार्ड वापस देंगे। लेकिन आज उससे पहले ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना पद्म विभूषण वापस कर देते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी के जरिए अपना दुख जताते हैं, विरोध करते हैं इन कृषि कानूनों का, और साथ ही साथ किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए वो कहते हैं कि जो किसानों के ऊपर कार्रवाई की गई है वो बेहद गलत है, और मैं किसान से जुड़ा हुआ नेता हूं और मैं गरीब हूं, और अगर किसान दुखी है तो मेरे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है और इस अवार्ड को रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार सिंगू बॉर्डर से, साथ ही साथ विज्ञान भवन से, टिकरी बॉर्डर से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आगे मीटिंग के अंदर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है, क्योंकि मीटिंग काफ़ी अहम है। एक मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके बीच हुई, और उसमें उन्होंने विरोध जताया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और ये कहा कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। किसानों को भी कहा और साथ ही साथ सरकार को भी कहा, क्योंकि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान हो रहा है। और दूसरी जो मीटिंग चल रही है वो विज्ञान भवन में चल रही है, और इस मीटिंग से क्या कुछ बातें बाहर निकल कर आती है, क्या कुछ मायने बाहर निकल कर आएंगे, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ हल निकलेगा, ताकि किसान भी खुश होगा और सरकार भी खुश होगी और ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म होगा। अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ हिमांशु नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली।